नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल किरण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मित्सुबिशी पीएलसी में GX वर्क्स 2 नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें लैच काउंटर कैसे यूज होता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लैच काउंटर का मतलब है कभी भी पावर चला गया और फिर से आप पावर आ गया तो आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर करेगा। ठीक है, नॉर्मल काउंटर में क्या होता है कि पावर आने पर या तो पीएलसी में कुछ होने पर मीन्स पीएलसी रन टाइम में चली जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो लैच काउंटर की क्या क्या रेंज है, 16 बिट 32 बिट दोनों में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और मैक्सिमम कितने तक आप सेट कर सकते हो काउंटर। ठीक है, ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो तक एंड तक देखना। ठीक है, चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको ग्रेड करता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल दिखा रहा हूँ, मित्सुबिशी पीएलसी प्रोग्रामिंग मैनुअल है। इसमें देखिए जनरल 16 बिट काउंटर रहता है। अगर आपकी पीएलसी FX0S है तो टोटल आप 14 काउंटर जनरल यूज करते हैं, मीन्स 14 काउंटर। इसमें 16 काउंटर यूज कर सकते हो। ठीक है, काउंटर दो टाइप के रहते हैं, 16 बिट और 32 बिट। ठीक है, अगर आपकी पीएलसी FX2C FX2N है तो जनरल काउंटर आप 100 यूज कर सकते हो और 16 बिट लैच काउंटर अगर इन तीनों में से कोई भी पीएलसी है तो 100 से लेके 1999 मीन्स 100 नॉर्मल मीन्स जनरल काउंटर और 100 लैच काउंटर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये पीएलसी है तो 32 बिट में भी यहाँ पे है, ये मैं बात कर रहा था 16 बिट की। ठीक है, 32 बिट में भी 20 और 15 काउंटर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, अगर 16 बिट काउंटर है तो मैक्सिमम काउंट आप कितना सेट कर सकते हो, अगर माइनस में डालते हो तो -32768 और प्लस में डालते हो तो +32767 तक। अगर आप 32 बिट का काउंटर लेते हो तो -2147483 से लेके +2147483 ये वैल्यू आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये रेंज भी आपको पता चल गई कि 16 बिट में मैक्सिमम कितनी वैल्यू डाल सकते हो और 32 बिट में मैक्सिमम कितनी वैल्यू डाल सकते हो, कितने नॉर्मल काउंटर यूज कर सकते हो, कितने लैच काउंटर यूज करते हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैच काउंटर कैसे यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना वाला। चलिए GX वर्क्स 2 नाम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको मैनुअल बता लिया, अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाला हूं। फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। LDX0। पहले आपको नॉर्मल काउंटर बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा लैच्ड काउंटर। नॉर्मल काउंटर के लिए हम C0 K5 की एक कांस्टेंट के लिए है 5 काउंटर सेट किए हैं। LD 5 काउंट खत्म होने के बाद उसका एक बीट ऑन होता है जिसको हम डन बीट बोलते हैं। ठीक है, आउट Y0 डन बीट पे हमने कोई बीट ऑन कर लिया है, मीन्स Y0 नाम का एक आउटपुट ले लिया है। काउंटर है वो एक रिटेंटिव इंस्ट्रक्शन तो है, उसको रिसेट करना पड़ेगा ही, अपने आप रिसेट नहीं होगा। उसके लिए LDX1 नाम का एक इनपुट ले लेता हूँ, RST-C0 नाम से एक हम रिसेट कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम जनरल काउंटर का है, उसे कंपाइल करके डाउनलोड कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को मैं डाउनलोड कर लूँगा पीएलसी में। प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, इसको क्लोज करके हम मॉनिटरिंग मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉनिटरिंग मोड है। देखिए X0 एक बार प्रेस किया एक काउंट हुआ, दो बार प्रेस किया दो काउंट,
काउंटर जनरली पल्स पे काम करता है, एक पल्स मिलेगा तो एक काउंट करेगा। और काउंटर का यूज़ प्रोडक्शन काउंट के लिए होता है कि कितना आपको प्रोडक्शन निकला, या ठीक है कितने काउंट पे बंद करना है, चालू करना है, वो इस काउंटर का यूज़ करके इंडस्ट्री में आप बहुत सारे वर्क इजीली कर सकते हो। ठीक है, 4 काउंट किया, 5 काउंट, जैसे ही आपने जो सेट किया है काउंट, वो काउंट हो जाने के बाद ये 5 काउंट हमने सेट किया था, 5 काउंट हो गया तो उसका बीट ऑन हुआ, बीट पे हमने Y0 ऑन किया है, मीन्स डन बीट पे, उसे डन बीट बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब कितनी भी बार X0 प्रेस कर लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, X1 प्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे 5 काउंट हुए हैं वो 0 हो जाएंगे। X1 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए 0 हुए। अब फिर से मैं काउंट कर रहा, 1 2 3 4, मान लो कि 4 काउंट किए हैं। ठीक है, 4 काउंट करने के बाद देखिए यहाँ पे रिमोट ऑपरेशन है, यहाँ पे अगर आप स्टॉप मोड करते हो, देखिए यहाँ से भी आप स्टॉप मोड रन मोड कर सकते हो। यहाँ रन स्टॉप मोड किया, ठीक है, मैं स्टॉप मोड पीएलसी चली गई। अब मैं यहाँ देखिए यहाँ पे रन में से निकल गई, दोबारा रन में लाऊंगा पीएलसी को तो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल जनरल काउंटर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको लैच काउंटर की यूज़ करूँगा। देखिए फिर से मैंने जब पीएलसी रन में लाए तो काउंटर आपका 0 हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ लैच काउंटर, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए राइट मोड में फिर से आ गए हैं हम, LDX2 ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि लैच काउंटर यहाँ पे देखिए, ठीक है, 100 से लेके 199 तक है, मीन्स 200, सॉरी 100, टोटल 200 है। LDC100 नाम का काउंटर, उसमें भी K5 ले लेते हैं। LDC100 उसका डन बीट है, आउट उसका भी एक आउटपुट निकालते हैं। और यहाँ पे पैरेलल हम ले लेते हैं, राइट क्लिक करके पहले उसमें जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए एडिट में जाके इंसर्ट रो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे RST-C100 दोनों एक साथ हम रिसेट कर देते हैं। वर्टिकल लाइन करेंगे हम, यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन हमने कर लिया है, और F9 से हॉरिजॉन्टल लाइन कि X1 के इनपुट देते ही दोनों काउंटर 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कंपाइल कर लेते हैं, ये प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर का जो है रिसेट के ऊपर का वो जनरल काउंटर है, रिसेट के नीचे का लैच काउंटर है। देखिए फिर से हम मॉनिटरिंग मोड में यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए डन बीट ऑन हो गया है। अब मैं लैच काउंटर 1 2 3 4 5, देखिए दोनों का डन बीट ऑन हो गया है और दोनों 5-5 काउंट पे है। अब मैं जाके ऑनलाइन में जाके रिमोट मोड में यहाँ पे रख देता हूँ, और पीएलसी को मैं स्टॉप मोड में करता हूँ। पावर चला जाए, स्टॉप मोड सभी एक ही कहलाता है। ठीक है, पीएलसी को मैंने यहाँ पे स्टॉप मोड कर दिया है, देखिए ठीक है। यहाँ पे रन में से पीएलसी चली गई, ये टोटली प्रैक्टिकल है, सिमुलेटर में नहीं है। COM4 पोर्ट पे हमारा कम्युनिकेशन है, FX3 हमारा पीएलसी है। पीएलसी को मैंने रन मोड से निकाल लिया है। यहाँ पे देखो अब 0 हो गया है, जो जनरल काउंटर है वो 0 हो गया, लेकिन जो लैच्ड काउंटर है उसकी वैल्यू 5 की 5। फिर से मैं रन टाइम में रखता हूँ पीएलसी को, देखो यहाँ रन टाइम पे आ गई है। तो जो लैच काउंटर की है वैल्यू वो 5 की 5 ही रही है, लेकिन जनरल काउंटर की वैल्यू 0 हो गई है। अब लैच काउंटर अगर दोबारा यूज़ करना है तो आपको रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करके X1 पे हमने रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ किया हुआ है। तो जैसे ही हम X1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो 5 काउंट है वो 0 हो जाएंगे। देखिए 0 हो चुके हैं। दोस्तों मैंने आज जनरल काउंटर और लैच काउंटर दोनों को डिफरेंस समझाने की कोशिश की। मेरे बताने का तात्पर्य तो सिर्फ लैच काउंटर था।
आने वाले वीडियो में मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आशा रखता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ये शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।